नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सावधान, इस दिवाली से पहले यह महाविनाश होने वाला है। यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन की खुशियां छीन लेंगी। क्योंकि दोस्तों, दिवाली से पहले आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना अपने सपने में भी नहीं करी होगी। क्योंकि राहु आपके खिलाफ केतु के साथ मिलकर चाले चल रहा है, जिसका असर कुछ इस तरह से होगा कि आप बैठे बैठे ही दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से एक ऐसा फोन आएगा कि आपकी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएगी। आप सालों से किसी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हैं और आपको बस परिणाम मिलने ही वाला है, वो खुशी मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक से आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको वह खुशी मिलने ही वाली होगी, लेकिन अचानक से वह खुशी पर काल का संकट मंडरा जाएगा और वो खुशी मातम में बदल जाएगी। क्योंकि राहु जब विपरीत दिशा में होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि शनि आपके लिए मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और इस दिवाली से पहले माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान नजर आ रही है। आपके कर्मों, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के चलते माता लक्ष्मी और देवाधिदेव शनिदेव, कर्मफलता शनिदेव आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। बस राहु की चाल से बचकर आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर किसी को होती हैं, लेकिन कभी कभी त्योहार के समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वह उन त्योहारों की खुशियों को भी मातम में बदल देती हैं। लेकिन ऐसा अब आपके साथ नहीं होना है। चिंता न करें, इस दिवाली से पहले यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, त्योहार के दिनों में और दीपावली पर हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, उसके घर पर भी अपनी कृपा बरसाए, उसके घर पर भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गहनों जरात की वर्षा हो। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी हर किसी के घर पर नहीं पधारती है। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे माता लक्ष्मी आपके घर खुद दौड़ी चली आएगी और आपके घर पर ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। देखें दोस्तों, जब ग्रह सितारे पक्ष में खड़े हो, जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा हो, तो इंसान बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों रुपये कमा लेता है। वो छोटी सी मेहनत से भी अपने हर कठिन कार्य को पूरा कर लेता है। वो चाहे कुछ करें या न करें, उसके हालात उसके पक्ष में ही होते हैं। हर तरफ से वह केवल खुशियां ही खुशियां भोगता है। हर तरफ केवल उसी का सिक्का चलता है, उसका नाम भी होता है, उसको शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है। लेकिन वहीं अगर ग्रह सितारे ही हमारे विपक्ष में हो जाएं, हमारा राहु हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारा केतु हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करें, तो दोस्तों फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। इंसान बैठा बैठा ही मुसीबतों का शिकार हो जाता है। अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान भी चंद मिनटों के अंदर बीमार हो जाता है। कर्ज अचानक से एकदम से बढ़ जाता है। व्यापार में ऐसा घाटा होता है कि व्यापार भी बंद करना पड़ जाता है। नौकरी भी छूट जाती है। इंसान को घर परिवार में भी धोखा मिल जाता है। उसका जीवन साथी तक उसे छोड़कर चला जाता है। जब सितारे, जब ग्रह गोचर, जब हमारी किस्मत हमारे खिलाफ हो। लेकिन आने वाला जो यह समय है, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको खूब डुलाएंगे, जो आपको खूब रुलाएंगे, और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको खूब रुलाएंगे, और वो रुलाएंगे खुशियों के चलते। जी हाँ, खुशियां ऐसी मिलेगी कि आप खुद रोकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हे भगवान, आपने इतनी बड़ी खुशियां मुझे दे दी। तो आखिर दिवाली से पहले क्या बदलाव होने वाले हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दिवाली बस कुछ ही दिनों में आ रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें दोस्तों। इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है।
भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है। क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, ना उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हां दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनिदेव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है, ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों, आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें, हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है, आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों मैं कैसे पैसा कमाऊं सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला आ सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं,
कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है। आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है। किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है दोस्तों। तो इन दिनों केवल खुद पर भरोसा रखिएगा। अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत रख लीजिए, क्योंकि इन दिनों दिल को झकझोर देने वाली चीजें भी आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ खुशियों की बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दिवाली के इन दिनों में आप साफ सफाई अच्छे से करिएगा। गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइएगा। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती है। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में घर में पधार जाएगी, चाहे गौ माता का रूप हो, छोटी कन्या का रूप हो, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी बच्चे के रूप में आपके घर पधार सकती है। किसी कुत्ते को, जी हाँ, किसी भी कुत्ते को आपको बिस्किट जरूर खिलाना है, या फिर अपने घर में बनी हुई रोटी जरूर खिलाइए। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे और माता लक्ष्मी शीघ्र आपके घर में पधारेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कोई वीडियो में अगर सवाल हो, कोई समस्या हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यह त्योहार आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर आने वाला है, लेकिन आपको राहु को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। राहु को मजबूत कैसे बनाया जाए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन राहु जब किसी कुंडली में मजबूत हो जाता है, तो इंसान को क्या होता है? भ्रम होता है। इंसान को डर लगने लगता है। इंसान नशा करने लगता है खूब सारा। उसके साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो सकती है। वह अक्सर झगड़ा करने लगता है। उसको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही अचानक संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। राहु का प्रभाव ज्यादातर छुपा हुआ होता है दोस्तों, यानी कि इंसान को समझ नहीं आता कि समस्या कहां से आ रही है, कैसे भी आ जाती है समस्या। लेकिन सही उपाय जब आप करोगे तो राहु का जो बुरा असर है वह शांत हो जाएगा। और त्योहारों के दिनों में बस केवल एक ही डर है आपको, और वह है राहु। और इस डर को भगाना जरूरी है। तो इस डर को कैसे भगाओगे? इस डर को तभी भगाओगे जब आप कुछ उपाय करोगे। देखिए, राहु जब मजबूत हो जाता है तो बहुत ज्यादा लाभ भी देने लगता है। अपार धन संपदा मिलने लगती है उसके जीवन में। फिर खूब धन लक्ष्मी का प्रवेश होता है। टेक्नोलॉजी, नए नए साधन मिलते हैं। तंत्र मंत्रों से उसकी रक्षा होने लगती है। रहस्यों पर उसके अधिकार होने लगते हैं। तो क्या करना है? रोज सुबह आपको एक मंत्र है, उसका जाप करना है। मंत्र मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। मंत्र केवल आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जी हां, मंत्र यहां वीडियो में नहीं बताया जा सकता। मंत्र गुप्त है, इसलिए मुझे कमेंट में मैसेज करो, कमेंट करो मुझे कि गुरुजी मंत्र दे दो राहु का, तो मैं आपको वहां पर मंत्र दे दूंगा। और आप कमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चिंता न करिएगा, मंत्र मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा। और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कब करना है? आपको हर शनिवार और बुधवार इसको जाप करना है दोस्तों। अब ध्यान से सुन लीजिए, उपाय बता रहा हूं। देखिए, आपको काला कपड़ा लेना है, उड़द की दाल लेनी है, सरसों का तेल लेना है, थोड़े से नीले फूल ले लीजिएगा और काले तिल ले लीजिएगा। अब इन चीजों का आपको क्या करना है? दान करना है। जी हां, दान। काले कपड़े किसी को भी दान कर दें।
आप चाहे तो काला शर्ट या काली साड़ी किसी को भी दान कर सकते हैं। आप उड़द की दाल दान करिए। आप सरसों का तेल लोगों को दान करिए। नीले फूल आप थोड़े से लोगों को दान ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मंदिर जाकर चढ़ा सकते हैं। काले तिल का भी दान करें। यह उपाय राहु के क्रोध को शांत करेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार या फिर बुधवार को नारियल पर अपनी समस्या बोलते हुए बहते पानी में उसे बहा दो। इससे राहु से जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस पानी में बह जाएंगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही गौ सेवा करनी है। आपको गौ माता को चारा खिलाना है, कुत्तों को खिलाना है। कुत्ते को जैसे ही आप खिलाओगे राहु तुरंत शांत हो जाएगा। तो यह उपाय है, यह करिए, आपके जीवन में खूब बदलाव आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।